पंजाब के 3 बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। लोगों के आशियाने उजड़ गए, रास्ते बर्बाद, हज़ारों अफराद की नकल मकानी। अमवात की तादाद 20 हो गई। दरिया रावी में शादरा के मुकाम पर 2,11,000 क्यूसेक का रैला। फर्रुखाबाद, अजीज़ कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद, मुरीदवाला के इलाके पानी की लपेट में आ गए। बादामी बाग, चूंक के कई इलाके भी ज़ेर-ए-आब। मुल्तान रोड पर पानी निजी हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल। सोसाइटी की गलियों में 7 से 8 फुट पानी जमा। कश्तियों के जरिए सोसाइटी के मुकीनों की नकल मकानी। दरियाए चनाब के सैलाबी रैलों से तबाहकारियां। पानी चीनी और ढंग रोड पर दाखिल, कई आबादियां मुतासर। हीर के रांझे का तख्त हजारा भी डूब गया। जंग शहर को बचाने के लिए रवाज पुल के करीब शगाफ डाल दिया गया। रेलवे लाइन काट कर पानी का रुख मोड़ दिया गया। दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से कंगनपुर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मंजराबाद में कई इलाके डूब गए। सरगोदा में दरियाए तनाब में तुग़यानी से तबाही। मुल्तान में पानी करीबी देहात में दाखिल। बहावलपुर में ज़मींदारा बंद टूटने से पानी कई बस्तियों में दाखिल। बुरेवाला के निवाह में पानी का बहाव तेज। मुजफ्फरगढ़ में कई देहात डूब गए। हेड गंडा सिंह के सैलाबी रेले से हजारों एकड़ अराजी पर फसलें बर्बाद। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। दरिया सतलुज और रावी के किनारों पर इमदादी कार्रवाइयाँ। कसूर में सिविल इंतजामिया के साथ साथ फौरी दस्ते भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। 18,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गंडा सिंह वाला में पाक फौज अवाम को रिलीफ देने के लिए इन एक्शन। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, हेड खानकी में भी इमदादी सरगर्मियाँ। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए। सियालकोट एयरपोर्ट पर दूसरे रोज भी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। तर्जुमान के मुताबिक एयरपोर्ट से सैलाबी पानी का अखराज जारी है। तमाम आलात, रनवे, पार्किंग समेत तमाम हिस्से मुकम्मल महफूज हैं। आज रात 10 बजे तक फिजाई ऑपरेशन बंद रहेगा। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत। दरिया की गुजरगाहों को खाली कराना पड़ेगा। गुजरगाहों को खाली ना किया तो हमेशा इसी तरह नुकसान उठाते रहेंगे। PDMA के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काटिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दरिया रावी में शादरा के मकाम से पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। जब तक ये पानी सिंध में दाखिल नहीं होता पंजाब हाई अलर्ट पर है। कोहे सुलेमान पर बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो रहा है, जिससे रोद कोहियों में पानी का बहाव बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाबज़दा इलाकों से अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की अपील। कहती हैं कि आपके घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सबके नुकसानात का अजाला करेंगे। इस वक्त अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी इंतज़ामिया और रेस्क्यू करने वाले इदारों से ताउन करें। वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान शक्की फ़िज़ा है। डैमों और कैनाल्स पर सूबों में इत्तफाक नहीं होता। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक का कहना है, हर सूबे को दूसरे सूबे पर पानी रोकने का शक होता है। हमें हर जगह पानी के नेचुरल रिजर्व बनाना पड़ेंगे। मुसद्दिक़ मलिक ने मज़ीद कहा कि मुल्क में एलीट कल्चर है। दरिया किनारे बने ताकतवर शख्सियात के रिजर्व से बचाने के लिए बस्तियाँ उजाड़ दी गईं। दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं, हर ताकतवर आदमी का रिजॉर्ट है। बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी पानी, उकाड़ा, बतौकी, शकरगढ़ समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। मुल्तान, डीजी खान, राजनपुर, लिया, भक्कर, साहिवाल, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम खान में बारिश की पेशगोई। NDMA का कहना है कि सिंध के साहिली जिला कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर में कल से 2 सितंबर के दौरान शदीद बारिशें होंगी। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। पंजाब के साथ सिंध में भी सैलाब से तबाहकारियाँ। नौशेर फिरोज में दरियाए सिंध के 3 बंद टूट गए। पानी 1 दर्जन से ज़ायद देहात में दाखिल। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन ने बचाव बंद पर डेरे डाल लिए। कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल।
दादू में भी कई गांव पानी की लपेट में। सिडावल में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। सिंध में मुमकिन बारिशों और सैलाब का खदशा। महकमा ज़राअत के अफसरों और अमले की छुट्टियां मनसूख। सिंध में मुमकिन सैलाब का खदशा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने हंगामी इजलास बुला लिया। कच्चे के इलाके से लोगों की मुंतकली पर गौर होगा। गुड्डू और सखर बैराज के मुकाम पर पानी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बंदों की कमजोर पुश्तों को मजबूत करने पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। अभी तक की सूरत हाल तो इत्मीनान बख्श है। जो इंतजामात करने की ज़रूरत थी वो इंतजामात हमने किए हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने अपने हुकूमती मशीनरी को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। एक एमरजेंसी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन डिक्लेयर की हुई है जहाँ पर लोगों को हिदायत दी गई है कि MNAs MPAs भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद होंगे और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटी लगा दी गई है। अभी तक सिंध को सैलाब से कोई बड़ा खतरा नहीं। फिलहाल दरिया रावी पर दबाव है। सिंध में सूरत हाल ठीक है। सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कराची में बारिश से निपटने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। हम मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस में फंसे हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज पसरूर पहुंचेंगे। सैलाबज़दा इलाकों का दौरा और मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। अल खिदमत फाउंडेशन के इमदादी कामों का भी जायजा लेंगे। हाफिज नईमुर रहमान पसरूर के बाद करतारपुर जाएंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान की कायमा कमेटियों से इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक आज कौमी असम्बली की कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत के इजलास से भी PTI अरकान गैर हाजिर। डॉक्टर अमजद और जैन कुरैशी का बाज़ाब्ता इस्तीफा भी आ चुका। बाकी 2 अरकान अपना इस्तीफा देंगे। कौमी असम्बली का इजलास 1 सितंबर को तलब। अहम कौमी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास शाम 5 बजे शुरू होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर इजलास बुलाया। सड़कों पर सरमायाकारी हो सकती है तो तालीम पर क्यों नहीं। दानिश स्कूल्स कौमी और मकामी चंदे से चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रशीद तारड़ का सेनेट कायमा कमेटी तालीम के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा दानिश स्कूल्स में ज़्यादातर मेहनत कशों के बच्चे ज़ेर तालीम हैं। स्कूल से तलबा डॉक्टर और पायलट बन चुके हैं। सेनेटर बुशरा अंजुम की ज़ेर सदारत इजलास में दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सवात में नया जिला बनाने का फैसला। सवात को 2 हिस्सों अपर और लोअर सवात में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की हिदायत पर महकमा रेवेन्यू का कमिश्नर मालाकंड और DG सवात को मरासला 3 दिन में रिपोर्ट तलब।